माता शक्ति के 9 रूपों की अद्भुत कहानी। भारत में यह पर्व नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, जिसमें 9 दिनों तक मां शक्ति की पूजा आराधना कर 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जो रावण पर भगवान श्री राम बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर भारत में जहां इस दौरान रामलीला का मंचन होता है, वहीं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अलग ही दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ भी इस उत्सव को बुराई पर अच्छाई के रूप में ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से माँ दुर्गा से जुड़ी है। इससे जुड़ी 2 अलग अलग कथाएं हैं। उत्तर भारत में प्रचलित कथा, जब भगवान राम और माता सीता वनवास चले गए, तब एक दिन वन में रहते हुए रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। रावण को उसके अपराध का दंड देने के लिए और माता सीता को वापस लाने के लिए भगवान राम ने रावण पर आक्रमण किया। श्री राम और रावण में कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। श्री भगवान राम ने विजय प्राप्ति के लिए माता दुर्गा की आराधना की और 10वीं तिथि को रावण का वध किया। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रचलित कथा, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो कथा प्रचलित है वह माँ दुर्गा से जुड़ी है। एक बार महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर महिषासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, इसलिए चाहो तो कोई दूसरा वरदान मांग सकते हो। तब महिषासुर ने कहा, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु मात्र एक स्त्री के हाथों ही हो। तब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर सोचने लगा कि एक स्त्री भला मेरा क्या कर सकती है, अब तो मैं अमर हो गया। उसने सारे देवताओं को अधिकारहीन और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। महिषासुर की ऐसी करतूत सुनकर उन दोनों ने बड़ा क्रोध प्रकट किया। तब उनके शरीर से एक तेज निकला। सभी देवताओं के भीतर से जो शक्तियां निकली, उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया, जिसे दुर्गा कहा गया। महिषासुर और माता दुर्गा में घोर संग्राम छिड़ गया। यह 10 दिनों तक दोनों में युद्ध चला और 10वीं तिथि को माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और महिषासुर मर्दांगिनी कहलाई। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ इन 9 रूपों की कथा और यह कौन से हैं यह 9 रूप। पहला रूप है शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के घर देवी ने पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। प्रकृति का प्रत्येक माँ शैलपुत्री जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का सर्वोच्च शिखर प्रदान करती हैं। शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रहता है तथा इनका वाहन वृषभ बैल है। माँ के इस रूप को लाल और सफ़ेद रंग की वस्तुएं पसंद होने के कारण इस दिन लाल और सफ़ेद पुष्प एवं सिंदूर अर्पित करें और दूध की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्यों के रोगों को दूर करता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता को लाता है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप या आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। वह साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है।
इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा का अर्थ है कि चांद की तरह चमकने वाली। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। चंद्रघंटा माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें कमल का फूल, कमंडल, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष और बाण हैं। एक हाथ आशीर्वाद तो दूसरा अभय मुद्रा में रहता है। शेष बचा एक हाथ वे अपने हृदय पर रखती हैं। माता का यह प्रतीक रत्न जड़ित आभूषणों से सुभूषित है और गले में सफ़ेद फूलों की माला शोभित है। इन देवी का वाहन बाघ है। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा शब्द 2 शब्दों यानी कुसुम मतलब फूलों के समान, हंसी और आंड का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी फूलों से मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में उत्पन्न किया। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुसुमा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आद्य शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बहुत ही शांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, फल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा, 8वें हाथ में सभी सिद्धि को देने वाली जप की माला। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। कुष्मांडा माँ सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीचे का हो उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद माता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इनके विग्रह में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पदाशना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। यह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी माता दुर्गा का 6ठा रूप है। माँ कात्यायनी का कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। दिव्यता की अति गुप्त रहस्य एवं शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में होती है तथा नीचे वाली वर मुद्रा में होती है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प पकड़े रहती हैं। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता की उपासना कर शहद का भोग लगाएं, जिससे जीवन में खुशहाली, यौवन और संपन्नता बनी रहती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोस्त समाप्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि
भय से मुक्ति प्रदान करने वाली देवी कालरात्रि की पूजा हम नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं। इनकी पूजा से प्रतिकूल ग्रहों द्वारा उत्पन्न दुष्प्रभाव बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। माता का यह रूप उग्र एवं भयावह है, लेकिन अपने भयावह रूप के बाद भी यह भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। ये देवी काल पर भी विजय प्राप्त करने वाली हैं। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र हैं। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी होती है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष दोनों हाथों में चंद्रहास, खड्ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र कांटेदार कटार होती है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्रों से एवं नीचे का भाग बाघ्र के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ गधा होता है। 7वें दिन देवी के इस रूप को गुड़ अर्पित करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है। महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अमोघ फलदायिनी है। माँ महागौरी अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतंबधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषरूढ़ा भी कहा गया। इनको इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्मपत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। सिद्धिदात्री इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। पुराणों में यहाँ तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियाँ इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारीश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।